છે આવડા આભૂષણ પ્રેમથી પહેર્યા લેપુર ચડાવ્યા છે કાન ગોપીઓ ગેલી બની છે લેપુર ચડાવ્યા છે કાન ગોપીઓ ગેલી બની છે કૃષ્ણ રમાડે છે રાસ ગોપીઓ ગેલી ये कृपाना बिहारी बसवा बिहारी ये मिठाई कृपाना मिठाई गोस्वामी कृपाना यहाँ सब कीर्तन प्राप्त गजनबी आयो है तो वो सबरे नष्ट कर दिया ने तो कृपाना सबरे ठाकुर जी ने वो चारों ये जो निधि घाटी थे चारों ने वो अंदर जमीन में सिंपल कर दी तब वहाँ पे वो दामोदर चौबे कृपानाथ माना गई कि मैं जमीन में हूँ अंदर तो आयो कृपानाथ देखा 2 बार ढूंढ के चलो वो नहीं मिली फिर बिंदा ठाकुर जी ने कही आप आओ आज सपने गए वो झील दी थी वो तेज जो कृपानाथ देखो ब्राह्मण पत्नी से पूछी कि इसमें से तुम्हारे यहाँ ठाकुर जी बुला दिए सिवाय हमारे दर्शन करेंगे ठाकुर साक्षात बुलाएंगे कोई जो रात में सपना देती हुई हमने ठाकुर जी बुलाया आए के ब्राह्मण पत्नी के ब्राह्मण को बाहर गए हुए आग्रह करो कि हमें ठाकुर जी दे दो इनके संतान नहीं देगी या ठाकुर है मुझे दे दो वो नहीं दे हमारे वो आएंगे तो हमसे वो करेंगे तो साक्षात भगवान साक्षात प्रभु के स्वरूप है और यहाँ गंगा जी में स्नान करते गंगा जी में स्नान करते ही मैं कृष्ण नाम के दर्शन भय तो वहाँ ठाकुर हो यहाँ ठाकुर माया वो घूमेंगे तो तुमसे मारी जाएगी कोई ऐसी खबर जो होती तो हमें रथ के नीचे सोती है जा तो घटना अवरत पहुँचो सवरिया को असूर बिहारी लाल की है बीच में असूर का कृष्ण बलराम के दर्शन हुए हैं
दर्शन दिए हैं जो दिए। हाँ यहाँ में कृपानाथ दो बहुत बड़े बड़े सर्प हैं, सब एक सफेद और एक कालो, या पेड़ में मेरे तो पिताजी उनका वो दर्शन सेवा है कर रहे थे, बहुत उनको दर्शन दर्शन में। दिए। अच्छा और भी ये जो पहले सेवा कर चुके हैं उनको भी दर्शन दिया सेवा ना जिनके भाग्य में है महाराज सबको जो मिले हैं और ना तो का वो परेशान नहीं, कई बार दर्शन नहीं, बहुत प्राचीन काल की। दाढ़ी मूछ वाले हैं हाँ कृपानाथ बहुत प्राचीन। काले हो रहे हैं। कपड़ों काली अनंतो बासकी तक्षक पंचेतान स्मृतोत्तम विस्वादान जायते। गोपाल गोपाल दावानल बिहारी लाल की जय। ये भागवत में कृपानाथ श्लोक है इनमें, भागवत के श्लोकन में ये को वर्णन है कृपानाथ। भागवत जी में तो पूरे भागवत में वो वर्णन है। जब वो इनके सिंह में ठाकुर जी राज कर रहे तो कंस ने कृपानाथ राक्षस भेजो जो अग्नि है, तो ठाकुर जी ने अग्नि पान कर दिया। वो सब वर्णन है। कोई बचावे के लिए तो फिर लाल उड़ाई ना तो बाल वालन से कहिए आंखें बंद कर लो, भगवान ने अग्नि को दावानल अग्नि को पान कर लीजिए। जाते दावानल कुंड दावानल।
नैनन में दो चंद बसो मेरे, नैनन में दो चंद, नैनन में दो चंद बसो मेरे, नैनन में दो चंद, गौरबरन वृषभान नंदनी, श्याम बरन नंदनंद दो, नैनन में दो चंद, कुंज निकुंज में बेहरत दो, अति सुख आनंद कंद, रसिका प्रीतम पिया रस में माते, परो प्रेम के फंद बसो मेरे, नैनन में दो चंद, नैनन में दो चंद बसो मेरे, नैनन में दो चंद। कदम बाना विधान करद बिहार, विधन कराता बिहार, कदम बाना विधिन करद बिहार, अतिरस भरे मदन मोहन प्रिय, तोरो प्रियायुरहार, कदम बन विधान करद बिहार, कनक भूमि बिठुर गज मोती, कुंज कुटी के द्वार, गोविंद प्रभु श्रीहस्त कर पोवत, सुंदर ब्रजराज कुमार, कदम बन विधान करत बिहार, वेतन कराता बिहार, कदम बन विधान।
द्वारकाधीश की जय। हमारे साथ उसमें बगल में और अन्य एक एडवोकेट श्री अरुण कुमार जी भी पधारे हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार है, तो उनका पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे श्री तेजस भाई। अविनाश ले लो, डॉक्टर अवड़े आया ले लो, हमने आया ना ना अवड़े तरह तो आपको। और आपके साथ श्री श्यामानंद पंडित जी पर पधारे हुए हैं, तो आप श्री का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। एक मिनट ना शैलेश भाई। धन्यवाद। अभी मैं श्री महेंद्र प्रताप सिंह जी से विनती करता हूं कि जो आप लोगों को कैसे यहाँ का केस लड़ते हैं वो सब आपको समझाते हुए श्री महेंद्र प्रताप सिंह जी आपको उद्बोधित करेंगे। आज के इस पुण्य पावन अवसर पर और ब्रजभूमि में पधारे सभी मातृशक्ति और सभी हमारे भाइयों को कोटि कोटि में नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं और ब्रजभूमि में उनका हार्दिक अभिनंदन, वंदन, नमन और बहुत साधुवाद के पात्र हैं कि ब्रजभूमि में आज वो पधारे हैं। मैं जोर से एक बार बांके बिहारी की नगरी है तो एक बार जोर से हम नारा लगाएंगे, एक बार बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की। पूज्य श्री महाराज श्री से कल दर्शन हुए, उनसे भेंट हुई, उनका आशीर्वाद मिला, तो एक बार महाराज श्री के लिए जोरदार तालियां। कांकरौली नरेश महाराज श्री की, कांकरौली नरेश महाराज श्री की, कांकरौली नरेश महाराज श्री की। आज पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से और आपकी कृपा से आप लोगों के बीच में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह है और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास का जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसका मैं अध्यक्ष हूं और मैंने ही केस डाला था इसके लिए कि जो जन्मभूमि है ये 13.37 एकड़ का एरिया है। आप जन्मभूमि गए होंगे सब लोग, कितने लोग गए हाथ ऊपर करके बताओ जरा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये मैं आपको बता रहा हूं, इसे आप रिकॉर्ड करिएगा, सब लोगों तक पहुंचाइए जिससे कि ये जागरूकता है सब लोगों में। सब पूरे देश के अंदर ये मैसेज जाना चाहिए कि सनातन प्रेमी, सनातन धर्मी अब जाग गए हैं और कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि जो उनको झुका दे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 13.37 एकड़ जमीन है जो जन्मभूमि की टोटल परिसर एरिया है और इसमें 2.5 एकड़ में मस्जिद बनी है। जो 2.5 एकड़ का एरिया है, जो इधर जो मस्जिद बनी है हम मंदिर में देखेंगे पूर्व की ओर, तो वो असली मस्जिद नहीं है, वो असली मंदिर है भगवान का, वो ही असली गर्भगृह है। और हमने न्यायालय में केस डाला, हमने कहा कि ये भूमि हमारे भगवान श्री कृष्ण की है, हिंदुओं की है, यहां बेधर्मियों का क्या काम, यहां कोई उनका लेना देना नहीं है। इसी को लेकर के केस डाला, केस न्यायालय में चल रहा है। मैं इसकी थोड़ी सी इतिहास आपको बता देना चाहता हूं कि 1017 में सबसे पहले एक लुटेरा आया गजनी से, उसका नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने 17 आक्रमण भारत में किए थे और 9वें आक्रमण में उसने श्री कृष्ण जन्मभूमि का विध्वंस किया और सोमनाथ के मंदिर का भी विध्वंस किया था। इतना खूबसूरत मंदिर बना था, उसे तहस नहस कर दिया और लगभग 300 ऊंटों पर यहां से हीरे जवाहरात सोने चांदी लूट करके गजनवी ले गए। फिर 1150 में राजा विजयपाल सिंह देव ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और एक खूबसूरत मंदिर का रूप दिया। लेकिन
1351 में फिरोजशाह तुगलक ने इसको विध्वंस किया। फिर ब्रजवासियों ने और आपके प्रदेश के लोगों ने मिलकर के इस मंदिर का निर्माण कराया। 1488 में सिकंदर लोदी जब गद्दी पर बैठा तो सिकंदर लोदी ने इस मंदिर का विध्वंस कराया। यहां की मूर्तियां उठा करके यमुना में फेंकवा दी। छोटी छोटी मूर्तियां कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दे दी। कुछ मूर्तियां कसाईयों को मांस काटने के लिए दे दी, जिसमें काटते थे और बेचते थे। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं कि आपको अपना इतिहास मालूम होना चाहिए, आपको अपना अतीत मालूम होना चाहिए, और इस अतीत से और इस इतिहास से सबक लेकर के हमें आगे का भारत कैसा बनाना है, यह आप पर निर्भर करता है। यह आप पर निर्भर करता है कि अपने बच्चों को कैसा हिंदुस्तान देके जाते हो। क्या वो जंजीरों में लिपटा हुआ भारत या चंद्रमा की और सूर्य की यात्रा करता हुआ मोदी के नेतृत्व का भारत, यह आपको तय करना है। आज सौभाग्य की बात है कि देश में एक राज ऋषि का शासन है, नरेंद्र मोदी जी का। आज उसके नेतृत्व में यह देश आगे बढ़ रहा है। आज हम सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे महान योद्धा का, महान वीर का, ऐसे देशभक्त का हम सब लोग जोरदारी से सहयोग करें और देश को मजबूत बनाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं, सिकंदर लोदी ने विध्वंस के बाद फिर वो एक ऐसा समय आया 1670 में एक क्रूर शासक आया औरंगजेब। औरंगजेब ने इस मंदिर का बुरी तरह से विध्वंस किया, बनारस के मंदिर का विध्वंस किया। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात यहां बता दूं कि 1670 में जब मंदिर का विध्वंस किया गया तो सभी मूर्तियों को तोड़ दिया गया, यमुना में मूर्तियां फेंकवा दी गई और तिलक लगाने पर, कलावा बांधने पर, जनेऊ पहनने पर बैन लगा दिया गया और यमुना नहाने पर टैक्स देना पड़ता था, जिसे जजिया कहते हैं, आप लोग जानते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात क्या हुई कि जो यहाँ के विग्रह थे ठाकुर केशव राय के, जो जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा होती थी, जिनकी पूजा होती थी, उन्हें आगरा ले जाया गया। और आगरा में ले जा करके एक जामा मस्जिद है, वहां पर जामा मस्जिद की सीढ़ियों में उन विग्रहों को लगा दिया, जो आज भी लगे हैं। वो पैरों से चढ़ते उतरते हैं। यह कितने शर्म की बात है कि मेरे हिंदुस्तान में, मेरे भाइयों के, माताओं के, बहनों के बीच में वो विधर्मी आदमी पैरों से चढ़ते हैं। हमने कहा कि यह हिंदू अस्मिता की बात है, यह सनातन को चुनौती है। हमने कहा कि वो विग्रह वहां से लाए जाएं और श्री कृष्ण जन्मभूमि पर से उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी, जब तक हिंदू चुप नहीं बैठेगा। हमको धमकियां मिली, आतंकवादी संगठनों ने धमकियां दी, कत्ल कर देंगे, ये कर देंगे। हमने कहा हमारे पीछे 110 करोड़ लोग, माता बहनों की ताकत है, किसी की हिम्मत नहीं है जो हाथ उठा के देखे। अब सनातन को जागने का समय आ गया है भाइयों बहनों। आप जागोगे तो ये सनातन बचेगा। देख लो इजराइल का, हमास ने गलती की, एक बार जोर से बोलेंगे महाराज श्री की, महाराज श्री की। एक बार जोर से ताली बजा दी। वल्लभाजी सकी जय। हमने कहा कि वहां से विग्रह लाए जाए और विग्रह ला करके जहां से ले जाए गए थे मूल गर्भगृह में उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई जाए। इसके लिए हमने 2 केस डाले हैं कोर्ट में। एक केस डाला है पूरी जमीन हमको मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, पूरी जमीन हमको मिलनी चाहिए। और दूसरा केस डाला है कि वहां से विग्रह को, मूर्ति को ला करके जन्मभूमि परिसर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। हमने जितने भी साक्ष्य हैं, मैं आपको
पूरी ईमानदारी के साथ बताना चाहता हूं कि आपके जन्मभूमि के जितने साक्ष्य हैं वो सब आपके फेवर में हैं। अयोध्या से बिल्कुल अलग मामला है। ये पूरा जमीन का रिकॉर्ड हमारे पास है। खसरा खतौनी जितनी रजिस्ट्रियां हुई है सब हमारे पास हैं। कितने ही इतिहासकार, चाहे विदेशी इतिहासकार हो, मुस्लिम इतिहासकार हो, चाहे क्रिश्चियन इतिहासकार हो, सबकी पुस्तकों में यह हवाला है कि यह भूमि हिंदुओं की है। नगर निगम का रिकॉर्ड हमारे पास है। और मैं एक बड़ी आश्चर्य की बात बता दूं, जिसे 2.5 एकड़ में ये मस्जिद कहते हैं, उसका भी टैक्स जन्मभूमि परिषद देता है, वो भी उनके नाम नहीं है। हमने इतिहास की किताबें, जन्मभूमि का चाहे रिकॉर्ड, जो जन्मभूमि का जो जमीनों का रिकॉर्ड है, चाहे रजिस्ट्रियां हैं, नगर निगम का रिकॉर्ड है, और जिसकी दीवारों पर हमने वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हमें मिली है, उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी में कमल के फूल बने हैं, चक्र बने हैं, गदाएं बनी हैं। मस्जिद में क्या होती है? ये मस्जिद में क्या काम? ये हिंदुओं का काम है, हिंदुओं के प्रतीक है, हिंदुओं के मंदिर में होते हैं, मस्जिद का क्या लेना देना हुआ? हमने ये सब रिकॉर्ड कोर्ट में दाखिल किया। सुनवाई हो रही है। हमने कहा कि सर्वे कराया जाए। सर्वे में पूरा रिकॉर्ड जनता के सामने आना चाहिए कि जनता से कैसे छुपाई गई ये सब चीजें, कैसे गुमराह किया गया हिंदुओं को इतने लंबे समय तक। अब वो वक्त आ गया है कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। हमने ये सब रिकॉर्ड कोर्ट में दाखिल किया। बेधर्मी एक कागज, एक डॉक्यूमेंट आज तक किसी कोर्ट में दाखिल नहीं कर पाए हैं। देश के बड़े बड़े वकील बुलाते हैं, सुनवाई करवाते हैं। पहले मथुरा कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, उच्च न्यायालय ने सभी केसों को इलाहाबाद बुला लिया कि हम इलाहाबाद में सुनेंगे। हमने कहा, न्यायालय से निवेदन किया कि अयोध्या की तरह अलग बेंच बनाओ, प्रतिदिन सुनवाई हो, क्योंकि अब हिंदू लंबा इंतजार 70 साल का अयोध्या की तरह नहीं करेगा, क्योंकि ये मोदी की सरकार है, ये योगी की सरकार है, ये सशक्त भारत है, जागा हुआ हिंदुस्तान है। हमने इसके लिए हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए कहा। कोर्ट में सब फाइलें चलेंगी हाई कोर्ट में। बेधर्मियों के द्वारा एक स्पेशल अपील दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने लिंगर ऑन करने के उद्देश्य से एक एप्लीकेशन लगाई कि सभी केस मथुरा में चलने चाहिए। 30 तारीख को सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। वो चाहते हैं कि इनकी सुनवाई ना हो। सुनवाई हो जाएगी तो सच सबके सामने आएगा। पूरी ताकत इस बात की लगाई है, बड़े अच्छे से अच्छे वकील, पूरे देश के वकील उन्होंने खड़े किए हैं, और उनका उद्देश्य है कि इस केस की सुनवाई नहीं हो पाए, इसमें ही वो लगे हैं। लेकिन हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में निवेदन किया था कि इसकी शीघ्र सुनवाई कर लें, क्योंकि ये करोड़ों करोड़ों आस्था का सवाल है, हिंदुओं की श्रद्धा का सवाल है, भक्ति का सवाल है। इसका शीघ्र निस्तारण होना बहुत आवश्यक है। आज मैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में निवेदन करके आप सबके सामने निवेदन करके जाता हूं कि शीघ्र ही श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इस निर्माण को रोक ले, और आप सबको मंदिर में बुलाएंगे और भव्य और दिव्य मंदिर में सबसे आरती भी कराएंगे। ये मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं। कल पूज्य श्री के दर्शन किए, पूज्य श्री के सामने विषय रखा, बहुत उनका आशीर्वाद मिला, मुझे आप सबका प्यार मिला, मुझे एक बहुत बड़ी ऊर्जा आप सबसे मिली है, और मैं आशा करता हूं, आपको आश्वस्त भी करता हूं कि शीघ्र ही हमारी भेंट होगी, और श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जैसे अयोध्या में मंदिर का निर्माण हुआ है, ऐसे मथुरा में भी निर्माण होगा। आपको पूज्य श्री के चरणों में कोट कोट नमन, वंदन उनका, और आप सबको बहुत साधुवाद, आभार, नमन। भारत माता की, भारत माता की, बाके बिहारी लाल की, बाके बिहारी लाल की, और पूज्य महाराज श्री के एक बार जोर से महाराज श्री की। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। उपस्थित मंचस्थ महानुभाव, सभी वैष्णव जन,
भगवान कृष्ण की भूमि, भगवान कृष्ण की लीला स्थली, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली आज जिस परिस्थिति में है आप और हम सब देख चुके हैं। मैं एडवोकेट साहब से कहना चाहूंगा कि अभी करीब 45 देश के प्रतिनिधि यहां पर उपस्थित हैं। हमारी 20 करोड़ वैष्णव सृष्टि, वैष्णव जनता जो भगवान कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लेकर समर्पित है, वो सभी वैष्णव सृष्टि की ओर से मैं आपसे ये वादा करता हूं कि कृष्ण जन्मभूमि के किसी भी कार्य में वैष्णव समाज हमेशा हमेशा के लिए तत्पर रहेगा। वैष्णव समाज उदासीन जरूर है, उपेक्षित जरूर है, लेकिन अनजान नहीं है। आपने आज बहुत अच्छे तथ्यों के साथ कृष्ण जन्मभूमि की जब बात रखी है, तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि भारत सबसे उत्तम था, आज भी उत्तम है और भविष्य में भी उत्तम रहेगा। कल भारत विश्व गुरु था, आज विश्व गुरु है और कल भी विश्व गुरु रहेगा। इसमें कोई शंका को स्थान मुझे तो लगता नहीं। अभी किसी संत ने मुझे आज ही कहा कि हम संत संगठन में कब आएंगे। मैंने कहा भाई आपकी बात तो वैसे सही है कि संगठन होना चाहिए अपन सभी का, लेकिन बकरियों के और भेड़ों के संगठन तो देखे हैं, शेरों के संगठन की आवश्यकता। तो भारत भूमि के जितने भी संत हैं वो अपने आप में एक शेर हैं और उन शेरों के पीछे हजारों व्यक्ति लगे हुए हैं जो राष्ट्र की, धर्म की, संस्कृति की और सभ्यता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। कोई जंगल में बैठा है, कोई हिमालय की चोटी में बैठा है, कोई ब्रजमंडल के कोने में बैठकर अपनी साधना उपासना कर रहा है। क्यों? हमारा राष्ट्र सुरक्षित हो, हमारा देश सुरक्षित हो, हमारी संस्कृति सुरक्षित हो और हमारे अनेक देवी देवताओं के स्थान हो, उनका पुनः जीर्णोद्धार हो। मैं इस सरकार को कहना चाहूंगा कि इस सरकार का उद्देश्य अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार करके और जिस प्रकार से एक नई चेतना इस हिंदू जागृति समाज को दी है, आज तक ऐसी चेतना कभी नहीं आई। हिंदू हमेशा माइनॉरिटी होता जा रहा है। अन्य संप्रदाय, अन्य धर्म के व्यक्ति अगर दुखी होंगे तो दूसरा देश सहयोग करेगा, लेकिन आज भारत को कोई तकलीफ है, कोई देश भारत को सहयोग करने वाला नहीं है। धन्यवाद है आज की सरकार को जिसने वैक्सीन के टाइम पर हजारों देशों को वैक्सीन पहुंचाई, जिसने राष्ट्रीय चेतना की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाए और आज मंदिरों के जीर्णोद्धार करके एक नई चेतना, नई भावना, नई श्रद्धा, नई विश्वास को प्रारंभ कर रहा है। हमसे बच्चे पूछते थे कभी कभी कि क्या हमारे राष्ट्र में हमारे आराध्य को दर्शन करने के लिए भी पुलिस की गनमैन के संग जाना पड़ेगा? क्या हमारे भगवान के दर्शन करने के लिए हमें किसी की परमिशन की आवश्यकता रहेगी? ये सब बातों का जवाब पिछले 9 साल में मिला है और मुझे लग रहा है कि आगे के 15 साल में भी इसके पूरे जवाब मिलने वाले हैं। और भारत विश्व गुरु है, विश्व गुरु था और विश्व गुरु रहेगा। ये प्रभु के चरणों में, ब्रजमंडल में मैं वैष्णव संप्रदाय की ओर से अपनी भावना रखते हुए सभी को बहुत बहुत नमन। ધન્યવાદ। હવે આજની આ પુષ્ટિ સભાનો કાર્યક્રમ પણ શરૂ થઈ રહ્યો છે, તો સૌ પ્રથમ આપની વચ્ચે બિરાજમાન શ્રી પૂજ્યપાદ આપના સરકાર શ્રી ત્યારબાદ ડોક્ટર અવિનાશભાઈ
अपना ज्येष्ठ युवराज श्री वेदांत राजाનું પણ માલ્યાજી અર્પણ કરી અભિવાદન કરશે। श्री अश्विन भाई अहमदाबाद वाला पीपीआई अपनी वच्चे द्वितीय युवराज श्री सिद्धांत राजा उपस्थित है तेजगढ़ वाला श्री अश्विन भाई माल्याजी अर्पण करी अभिवादन करशे। હવે જે પહેલેથી જાહેર થયેલો પ્રશ્નોત્તરીનો કાર્યક્રમ જે લોકોએ કાર્યાલયની અંદર પ્રશ્નો મોકલ્યા હતા એ પ્રશ્નોત્તરીનો કાર્યક્રમ અને ત્યારબાદ આપશ્રીનું પૂજ્ય સરકારશ્રીનું વચનામૃત કે જે આપના જે પ્રાતઃ સ્મરણીય પ્રાતઃ વંદનીય એવા શ્રી તૃતીય ગૃહાધીશ કાંકરોલી નરેશ પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી 108 નો પ્રત્યુત્તર આપશે અને વચનામૃત આપશે અને આપશ્રીની સ્તુતિમાં એટલું જ કહીશ કે શ્રી કૃષ્ણના મોંમાં બ્રહ્માંડ જોવા માટે યશોદાની આંખ જોઈએ। શ્રી કૃષ્ણના મોંમાં બ્રહ્માંડ જોવા માટે યશોદા મૈયાની આંખ જોઈએ। કૃષ્ણનો પ્રેમ પામવા માટે રાધાજીનું હૃદય જોઈએ। કૃષ્ણનો ઉપદેશ ઝીલવા માટે અર્જુનની રુજુતા જોઈએ અને કૃષ્ણનો પક્ષપાત પામવા માટે દ્રૌપદીની શ્રદ્ધા જોઈએ અને કૃષ્ણની કૃપા પામવા માટે ભક્તિની વિનાશ જોઈએ। આ સર્વે ગુણ યશોદાજીની આંખ યશોદાજીનું વાત્સલ્ય રાધાજીનું હૃદય અર્જુનની રુજુતા અને દ્રૌપદીની શ્રદ્ધા એવા સર્વ ગુણ સંપન્ન આપના સૌના લાડીલા અને સૌ પ્યારા એવા પૂજ્યપાદ મહારાજ શ્રી આપણને સૌને હવે વચનામૃતની લાની કરાવશે રસલાન કરાવશે। श्रीमता बालकृष्णेन स्वामिनी सहित सदा सेवितो द्वारिकानाथो मस्तके मबराजताम। उपस्थित चिरंजीव वेदांत बाबा, सिद्धांत बाबा, अजय कृष्ण जी, उपस्थित सर्वे वैष्णव जनों, आज मने कहेवामां आव्युं छे कि हिंदी में जवाब देंगे आप। पहला रोल जुदो हतो ने हवे रोल बदलायो छे। तो आज जितने भी प्रश्न मेरे पास आए हुए हैं वो सभी प्रश्नों के जवाब मैं आज देना चाहूंगा। कुछ संक्षिप्त दूंगा, कुछ विस्तार से दूंगा और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिनका जवाब देना मुझे लग रहा है कि उपादेय नहीं है, तो उसके जवाब शायद नहीं भी दूं। मैं जो जवाब दे रहा हूं वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य को और महाप्रभु जी के सिद्धांतों को सम्मिश्रित करके दे रहा हूं। कोई अगर ये कहे कि नहीं महाप्रभु जी का ये सिद्धांत नहीं है तो आप जरूर से मेरे पास आइएगा, मैं उसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझाने का प्रयत्न जरूर करूंगा। प्रश्न है, वैष्णवो जे नित्य सेवा ना पहुंचता होय तेमने कयो क्रम रोजे रोज करवो जोईए। जो वैष्णव नित्य सेवा में पहुंचता हो उसे रोज के रोज क्या क्रम करना चाहिए, ये प्रश्न है। उस प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूं आपको कि ठाकुर जी की सेवा हम हमारे लिए करते हैं कि ठाकुर जी के लिए करते हैं, इसका निर्णय सबसे पहले करना चाहिए। अगर हम उस सेवा हमारे लिए कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमारी सेवा ठाकुर जी अंगीकार नहीं करते। आपको होगा कि महाराज जी उल्टा बोल रहे हैं। हम ब्रजभक्तों के भाव से सेवा करते हैं, हमारा कोई इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम प्रभु की सेवा स्वयं कर सकें। और इसीलिए ठाकुर जी ने पुष्टि संप्रदाय में कानी का क्रम रखा है। हम जब भोग धरते हैं तो भगवदियों की कानी, गुरुदेव की कानी देकर ही सेवा का प्रारंभ करते हैं। और हमारे यहां तो ठाकुर जी को जगाने में
श्लोक बोले जाते हैं। उस श्लोक बोलने के बाद, कीर्तन बोलने के बाद फिर ठाकुर जी को जागृत किया जाता है। ठाकुर जी को शैया से लेके मूल सिंहासन पर पधराया जाता है। लेकिन वैष्णव का क्रम क्या होना चाहिए, मैं उस विषय में जाऊंगा, मंदिर के क्रम में नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है संक्षिप्त से संक्षिप्त क्रम, सेवा क्रम में ठाकुर जी को 3 ताली बजाकर या 3 बार घंटियारी बजाकर ठाकुर जी को जगाना चाहिए। जगा के बड़े प्रेम से, दुलार से, अनुनय विनय से ठाकुर जी को विनती करनी चाहिए कि कृपानाथ आप पधारें मेरे घर में और इस सिंहासन पर सिंहस्थ हो, आप विराजमान हो। आप ठाकुर जी को बड़े लाड से, प्यार से, दुलार से सिंहासन पर पधरा कर दूध भोग धरें आप। उसमें मिश्री हो, दूध हो, दूधगर हो, माखन हो, दही हो। मंदिर के क्रम में तो हमारे यहां ठोर आते हैं, इतने जाड़े और इतने बड़े, पर मैं आपको वो क्रम नहीं बताऊंगा। ये मिनिमम से मिनिमम ठाकुर जी की सेवा का क्रम है। इसके बाद ठाकुर जी के भोग सरने के पश्चात अब प्रश्न यह है कि भोग कितने मिनट रखना चाहिए। वैसे हमारे यहां घड़ी गिनी जाती है, एक घड़ी 24 मिनट की होती है। तो मैं ये कहूंगा कि 24 मिनट तो आजकल के जमाने में फास्ट दुनिया में मिलना पॉसिबल नहीं है। अपन आधी घड़ी धरें, मतलब 12 मिनट। अब मैं आपसे कह रहा था कि वर्तमान समय को और प्राचीनता को मैं मिश्रित करके आपको जवाब दूंगा, जिससे कि आप भी कंफ्यूज नहीं हो और मुझे भी वेदना नहीं हो कि कहा तो सही पर सेवा छोड़ दी सामने वाले ने। तो हम 12 मिनट मिनिमम भोग निश्चित धरना चाहिए। भोग सरने के पश्चात आचमन कराएं। आचमन करा के ठाकुर जी के श्रृंगार का क्रम। श्रृंगार में 2 प्रकार है। अगर लालन विराजते हैं, कोई स्वरूप विराजते हैं, तो अंग वस्त्र ठंडे गर्म जैसे ऋतु है उस अनुसार आपके श्रीअंग पे पहले गीले वस्त्र से, फिर सूखे वस्त्र से किया जाए, फिर अतल फुलेल समर्पा जाए। वो होने के बाद ठाकुर जी के श्रृंगार का प्रारंभ किया जाए। हमारे यहां श्रृंगार की शुरुआत तनिया से होती है। सबसे पहले ठाकुर जी तनिया धरते हैं। तनिया का मतलब है लंगोट। तो जो अगर ठाड़े स्वरूप हैं उनको सबसे पहले तनिया आता है, और अगर लालन का स्वरूप है तो वो सबसे पहले अपने श्रीअंग को ढकते हैं। तो एक दफे आप उनके श्रीअंग को कैसे भी ढक दें, क्योंकि उनको शर्म आती है कि मैं ऐसे खुले कैसे भक्त से सेवित हूं, क्योंकि हमारी कक्षा वो ब्रजांगनाओं जैसी नहीं है। अभी पहला, द्वितीय, तृतीय चरण में हम हैं, इसलिए वो क्रम हमारा नहीं है कि हम ठाकुर जी को डायरेक्ट कह दें और वो डायरेक्ट समझ भी जाएं। तो धीरे धीरे करके ठाकुर जी को सबसे पहले तनिया धराना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे एक एक चीज, आभरण है, श्रीहस्त के वस्त्र हैं, यूं करके पूरे श्रृंगार किए जाए। श्रृंगार के समय आज एक बहन ने मुझे पूछा कि फल फूल आ सकता है कि नहीं। तो श्रृंगार के समय अंसकड़ी भी आ सकती है, श्रृंगार के समय फल फूल भी आ सकता है, श्रृंगार के समय दूधगर भी आ सकता है। जिसकी जैसी सेवा उस प्रकार श्रृंगार में वो क्रम रह सकता है। तो ये 3 क्रम श्रृंगार के समय के मैंने आपको बताए। श्रृंगार होने के बाद आप प्रभु के सन्मुख कीर्तन करिए। मैंने देखा है कि बहुत लोग ठाकुर जी को जगा के कीर्तन शुरू कर देते हैं। तो ठाकुर जी बाहर देखते हैं कि मैं उठा तो हूं और भूख लग रही है मुझे, और ये कीर्तन कर रहे हैं। तो कीर्तन आपके मन से चलने चाहिए, लेकिन हाथ भी जल्दी से जल्दी चलना चाहिए। हमारे यहाँ कांकरोली में तो सब तैयारी हो जाती है, मंगल भोग भी आ जाता है, और उसके बाद ठाकुर जी को जगा के सिंहासन पे पधराते हैं, और फिर जब सांकल बजाते हैं तब कीर्तनिया जी कीर्तन करते हैं। तो मंगला का क्रम बताया, श्रृंगार का क्रम बताया, अब है राजभोग का क्रम। श्रृंगार का क्रम पूरा होने के बाद आप कीर्तन करें।
उसमें आप मंगला का कीर्तन लें, श्रृंगार का कीर्तन लें, जो भी सेवा है उसके कीर्तन लें आप, जो सीजन है उसके कीर्तन लें आप, जो समय चल रहा है उसके कीर्तन लें आप। उसके बाद आप सीधे राजभोग धरें। अब राजभोग में दूधघर का क्रम हो तो दूधघर धरें, अंसकड़ी का क्रम हो अंसकड़ी धरें। मूल क्रम ऐसा है कि पहले दूधघर से शुरुआत होती है, दूधघर के बाद अंसकड़ी से शुरुआत होती है और अंसकड़ी से सकड़ी की शुरुआत होती है। एक आपने शब्द सुना होगा नागरी। मैंने कहीं बहुत पढ़ा नहीं है नागरी के विषय में, इसलिए मैं तो बहुत नागरी की बात करता नहीं हूं। नागरी का सामग्री बनाने का प्रकार है। अगर आपको मठड़ी बनानी है तो आप केले के जल से मठड़ी भी बना सकते हैं। तो वो क्रम नहीं लेके दूधघर, अंसकड़ी और सकड़ी, ये 3 क्रम में आप जा सकते हैं। अब आया प्रश्न सैन भोग का। सब वैष्णव राजभोग के साथ एक दूध का कटोरा धरते हैं, जिसे कि सैन भोग के रूप में प्रभु स्वीकार करते हैं। लेकिन वहां मैं ये जरूर कहूंगा आपको कि आपको निवेदन करना है कि समय के अनुसार, देशकाल परिस्थिति में समय नहीं मिलने के कारण ये सैन भोग भी मैं राजभोग में आपको पधरा रहा हूं। आप कृपा करके इसे मंगला से शयन पर्यंत की अष्टयाम सेवा आप इसे स्वीकार करें। ये निवेदन आपको करके और फिर दूध का कटोरा ठाकुर जी को धरना है। ये मैंने संक्षिप्त से संक्षिप्त क्रम आपको सेवा के संबंध में बताया। दूसरा प्रश्न है, ये जरा इंटरेस्टिंग है। वडीलो कहे छे वल्लभ कुलथी कछुक दूर, कछुक पास शा माटे રહેવું। ये वल्लभ कुल के लिए प्रश्न है कि उनसे थोड़ा दूर थोड़ा पास क्यों रहा जाता है। अभी आपने सुना कि बकरी અને ભેડના ટોળા હોય અને સિંહોના ટોળા ના હોઈ શકે। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बताई है। जो भगवदियों की वाणी है उस वाणी में बताया है कि वल्लभ कुल उसे अग्नि कुल भी कहा जाता है। अग्नि से श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य है। दूसरी बात, इस जगत में 3 कुल हुए, यदुकुल, रघुकुल और तीसरा है वल्लभ कुल। ये तीनों कुल, इनको अग्नि कुल की संज्ञा दी गई है। और अग्नि के पास जाने से क्या होता है, या शुद्ध हो जाएंगे तप के, और या कहीं ना कहीं करंट लगेगा। तो आप ये नहीं सोचें कि करंट लगेगा, पास में आके तप के और शुद्ध होने का प्रयत्न आप करें। तो मुझे लग रहा है कि हमारे ठाकुर जी भी राजी होंगे। हमारे यहाँ का प्राचीन क्रम था एक, कि तांबा पीतल के बासन में कलई नहीं की जाती थी। कलई तो आप समझ रहे होंगे शायद। तो तांबा पीतल के बासन में कलई नहीं की जाती थी, उसे रोज तपाया जाता था और तपाने से वो पात्र शुद्ध हो जाता था, इसलिए उसे प्रभु अंगीकार करते थे। तो मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत दूर रहने की आवश्यकता नहीं है। अपन बहुत दूर 500 साल से रह चुके, अब बहुत पास आने की जरूर है। एक उर्दू के शायर ने कहा है कि देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए। तो बहुत देर हो चुकी दूर रहने से, अब आप पास जरूर आइएगा, क्योंकि अब समय बदल चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। तो आप निश्चित वल्लभ कुल के पास आके उनसे जानें, उनसे समझें, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने मात्र से जीवन आपका सफल होगा, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। ये तीसरा प्रश्न आया है, व्रज यात्रा में प्रभुजीનું चिंतन થતું નથી, પણ આજુબાજુવાળાની અનિચ્છાએ નિંદા જ કરી રહ્યા છીએ, આવું કેમ લાગે છે? भैया इसमें तो मैं एक ही जवाब दूंगा। अगासुर
बगासुर, जितने भी सुर हुए वो सब इसी भूमि पर हुए। अब आपको किनके संग रहना है ये निर्णय आपको करना है। इस विषय में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि थोड़ा चिंतनीय विषय है। इतना जरूर कहूंगा कि इतना मानना चाहिए, आग लगे सारी बस्ती में और हम तो रहे मस्ती में। कौन क्या कर रहा है ये देखने में भी हमने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्षों को निकाल दिया है। अब वो समय नहीं है कि इतना समय गंवाएं हम। अब जो दिन मिले हैं हमको हमारे भगवत चिंतन में, सेवा में, स्मरण में, निंदा करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। न ठाकुर जी को पड़ेगा, न वल्लभ कुल को पड़ेगा, और न सुनने वाले वैष्णव को कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसकी श्रद्धा और निष्ठा इतनी मजबूत है। मैं भी कहने वाला था वो प्रवचन में, इसके पूर्व के प्रवचन में, कि 5,500 साल से इस सनातन धर्म की जड़ों को खोदने का प्रयत्न विश्व ने कर लिया। पिछले 70 साल में वो जड़ खुदने की कगार पर आकर खड़ी हो गई। लेकिन धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान कृष्ण ने सोचा कि सनातन धर्म नहीं रहेगा तो हमारा भी अस्तित्व नहीं रहेगा। तो आज राम जन्मभूमि बनी, शिव जन्मभूमि बनी, और हमारे कष्ट तो नटखट हैं, उनकी भूमि हमेशा अंतिम चरण में बनती है। तो मुझे लग रहा है कि आप निश्चित पूतना की भूमि में हैं, अगासुर बगासुर की भूमि में हैं। तो आप अपने स्वयं विवेक बुद्धि से विचार करिए। और प्रभु ने 2 कान इसीलिए दिए हैं कि एक कान से सुनना, उसको कहीं अंदर रख लोगे तो ठाकुर जी नहीं पधारेंगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। सुन के निकाल दो और मस्त रहो, स्वस्थ रहो। दूसरा प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग में 84 प्रकार की दीक्षा है, ऐसा सुना है। तो वैष्णव संप्रदाय में तो 2 ही दीक्षा दी जाती है। बात तो कुछ कुछ सही है। ये जितनी भी दीक्षाएं हैं वो हमारे लिए हैं। वैष्णव संप्रदाय में कुल 3 दीक्षा का विधान, वैसे 4 दीक्षा लेकिन 3 दीक्षा का विधान। सबसे पहले अष्टाक्षर की दीक्षा है, उसके बाद पंचाक्षर की दीक्षा है, और गुरु ये निर्णय करता है कि इसे गोपाल मंत्र की दीक्षा देनी या नहीं देनी। भक्त की इच्छा पे वो दीक्षा नहीं दी जाती, वो गुरु की इच्छा से वो दीक्षा दी जाती है। वो तीसरी दीक्षा है। और चौथी दीक्षा है नरसिंह दीक्षा। पूज्य पितृचरण ने एक दिन मुझे सुबह कहा, ये बात होगी 7:30 बजे की, कि इसका नंबर है तेरे पास? मैंने कहा है। कि उसको कहे कि 3 दिन उपवास करे और चौथे दिन आ जाए, उसे मुझे नरसिंह मंत्र की दीक्षा देनी। अब जिसको नरसिंह मंत्र लेना है उसको पता ही नहीं है कि मुझे नरसिंह मंत्र मिलने वाला है। गुरु कृपा का ये परिणाम के सामने से उसे बुलाकर और नरसिंह मंत्र की दीक्षा दी। दूसरी बात भी इसके संग लगी हुई तो कह दूंगा, क्योंकि बात निकली तो दूर तक जाएगी। यहां बहुत लोग हैं जिन्होंने 84,252 वैष्णव की वार्ताओं का अध्ययन किया है। उसमें एक अजगर और चेंटी वाली बात भी आई है। तो मुझे तो अजगर बनना नहीं है, और मैं चाहूंगा कि आप भी चींटी मत बनिए। वहां गुरु शिष्य का जो संबंध है उसकी बात वहां समझाई है। वो न अजगर है न चींटी है वहां, पर गुरु शिष्य का जो संबंध है, आप ब्रह्म संबंध लेके आपके घर चले गए और मैं ब्रह्म संबंध लेके मेरे घर चला गया। हम घर जरूर चले गए, लेकिन हमारा संबंध विच्छेद इस जन्म में और उस जन्म में कभी भी विच्छेद नहीं हो सकता। अब जो प्रश्न था कि वल्लभ कुल से दूर रहना चाहिए, उसका भी जवाब संग में इसमें साथ दे रहा हूं। अगर मैं पहचानता ही नहीं हूं कि ये दिनेश भाई पटेल हैं, जब लौकिक में मैं दिनेश भाई पटेल को नहीं पहचानता हूं, तो जब अलौकिक में वो जाएंगे
तो मैं दिनेश भाई पटेल को कैसे पहचानूंगा? इसलिए पास रहना और पास आना जरूरी। इसलिए कुल 4 मंत्र संप्रदाय में दिए जाते हैं, 2 भक्त की इच्छा से और 2 गुरुदेव की इच्छा से दिए जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, वैष्णव जारे आप श्रीनी आज्ञानु पालन ना करे तो तेनो अपराध दंड आप श्रीने केम भोगवવો પડે છે? ભૂલ તો વૈષ્ણવની છે, પોતાના ગુરુ ઉપર આવતી આફતો દૂર થાય તે માટે શિષ્ય કયા પાઠ અનુષ્ઠાન જપ તપ કરવું જોઈએ? सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि गुरु सक्षम है कि नहीं, ये देखने का काम ठाकुर जी का है। और अगर गुरु सक्षम है तो मुझे लगता है कि उसे कोई अपराध लगता नहीं। उर्दू का शायर है कि मियां बीबी राजी। जब आपका और ठाकुर जी का संबंध हो जा रहा है तो वहां बीच में से तो हमारी जवाबदारी समाप्त हो जा रही है, लेकिन वो जवाबदारी समाप्त नहीं हो रही है। निकुंज के द्वार तक ले जाने की जवाबदारी गुरु की है, और वो गुरु शिष्य का जो संबंध है उस संबंध में कहीं दोष, मुझे याद है कि मेरे पितृचरण ये पूरे श्राद्ध पक्ष में 330 दिन तर्पण करते थे। तो मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा कि इस सब पूरी जगत का तर्पण अपन क्यों करें? तो उन्होंने बहुत बढ़िया जवाब दिया कि शिष्य अपना है, उसने पिता तुल्य मुझे माना है, तो मेरी भी जवाबदारी बनती है कि उसके इस जीवन को और उस जीवन को सुधारने का मैं प्रयत्न करूं। तो गुरु दीक्षा देके नहीं छूट सकता और आप दीक्षा लेके नहीं छूट सकते। ये अन्योन्याश्रित संबंध बनता है और ये पीढ़ियों तक ये संबंध चलता है, और जब ये संबंध विच्छेद होता है तो वहां से पितृदोषों की शुरुआत होती है। गोपाल दास जी इसीलिए कह रहे हैं कि नहीं प्रवेश विधि हर नोरे, आगे का शब्द मैं नहीं बोलूंगा, पर गोपाल दास जी इसीलिए कह रहे हैं कि जहां विधि का प्रवेश नहीं है, महाप्रभु जी ने आपको दीक्षा देके वहां प्रवेश करवाया। बंबई में एक ने मुझसे प्रश्न किया कि બધા જ સંપ્રદાયમાં सर्वश्रेष्ठ संप्रदाय कयो? तो मैंने उनसे कहा कि आपको डालियों में लटकना है, सिर्फ केरी खानी है, कि अपने जीवन को कृतार्थ करके भव के रोगों से, भव की झंझटों से मुक्त होना, ये निर्णय पहले आप करिए। अगर डालियों में लटकना है तो 25-25, 50-50, 100-100 साल की बहुत डालियां लटक रही हैं, आप उसमें लटूम जाइए। वो आपको खाना भी दे देंगे, आपको रहना भी दे देंगे, आपको घुमा भी देंगे, आपको फिरा भी देंगे, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन अगर डालियों में नहीं लटक कर आपके जन्म को सफल करना है तो मूल को पकड़िए, थड़ को पकड़िए। तो महाप्रभु जी ने आपको कोई सामान्य चीज नहीं पकड़ाई है, आपको थड़ पकड़ाया है। वो महान वट वृक्ष के थड़ में आप जमे हुए हो, और इसीलिए कहा है कि चिंता कापी न कार्य। महाप्रभु जी ने चिंता नहीं करने का आदेश इसीलिए दिया है कि तुमने जिसको हाथ पकड़वाया है वो कमजोर नहीं है, लेकिन हाथ पकड़ना अपन को आना चाहिए। मोदी जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति से जब हाथ मिलाया गर्मजोशी से, तो थोड़ी देर तक वो भी, क्यों इतने गर्मजोशी से हाथ मिलाया कि उनके हाथ में बाइटें आने लग गए। तो कहने का तात्पर्य है कि हाथ हम पकड़ा रहे, लेकिन हमारी मजबूती कितनी है उस हाथ पकड़ने में, ठाकुर जी इस चीज को जरूर देखते। तो गुरु को दोष नहीं लगता अगर गुरु सामर्थ्यवान है तो, और अगर दोष लगता है तो ठाकुर जी और गुरु अपने आप समझ लेंगे। अब जहां तक शिष्य का प्रश्न है कि गुरु तकलीफ में है तो शिष्य को क्या करना चाहिए, तो मैं तो आपको एक बहुत अच्छी बात कहूंगा
11 पाठ यमुनाष्टक के और 11 पाठ सर्वोत्तम जी के आप अपने गुरु के लिए कीजिए। मुझे लगता है उससे ही सब कार्य सफल हो जाएंगे। ये फिर एक प्रश्न आया है कि मुखरता दोष कैसे बनता है। इस पे बहुत कुछ कह चुका हूं, तो बहुत संक्षिप्त में कहूंगा। महाप्रभु जी ने शब्द ब्रह्म को माना है। अब आज मैं बोल रहा हूं वो इस ब्रह्मांड के अंदर घूम रहा है। तो शब्द ब्रह्म जो है, वो शब्द ब्रह्म के द्वारा हम अपनी बोली हुई चीज को वापस रिवर्स लेते हैं, और जब वो रिवर्स आती है तो कहीं ना कहीं हमें डैमेज कर जाती है। अब वो आर्थिक डैमेज हो, वैचारिक डैमेज हो, पारिवारिक डैमेज हो, कहीं ना कहीं वो डैमेज करके चली जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में मुखरता दोष, उसे श्री गुसाई जी ने, श्री गोपीनाथ जी ने, श्री हरि राय जी ने जघन्य अपराध में माना है। जो 10 महा अपराध हैं उसमें का एक अपराध है वो मुखरता दोष। मुझे लग रहा है कि हम, मान लो कि मेरी और भट्ट जी की नहीं बनी, तो हमको झगड़ने से आवश्यकता नहीं है। भट्ट जी के घर जाए और मैं मेरे घर चला जाऊंगा। बोल के बिगाड़ने से सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा है, गुजराती में छोटा मगज और बड़ा मगज कहते हैं, तो जब सबकॉन्शियस माइंड है उसमें बारंबार एक के एक चीज जाने से वो चीज प्रत्यक्ष में परिणित होने लगती है, और वो हम व्यक्तियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसलिए मुझे लग रहा है कि हमें मुखरता दोष की तरफ नहीं जाना चाहिए। पुनः वही बात कहूंगा कि कान 2 हैं, एक कान से सुनना चाहिए और दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। ये यात्रा समाप्त होने के बाद भविष्य में प्रत्येक वैष्णव का क्या कर्तव्य होगा। मुझे लगता है कि छेले दिन में सबको बांधने वाला था, पर अब लग रहा है कि यहीं बांध लूं। बढ़िया मौका मिला है मुझे भी बांधने का। हम यात्रा से कोई एक चीज ऐसी लेके जाएं जो हमारी आगे की पीढ़ी भी देख सके, या तिलक लगाएं या सेवा में धोती अंगरखी पहने। कोई भी एक नियम लेके आप अवश्य जाएं। आज मुझे एक बहन ने पूछा कि तिलक बहनों केम नहीं लगाड़ी सकती। मैंने कहा कि बहनों तिलकनी जगह मांग भरे छे। मांगपन आकाश तत्व की शुद्धि करती है और तिलक भी आकाश तत्व की शुद्धि करता है। तो कुछ ऐसे नियम यहां से लेके जाएं। मेरा आग्रह है कि आप तिलक का आग्रह रखें, क्योंकि गुजरात में ऐसा हो गया है कि तिलक लगाया तो वो जय स्वामीनारायण ही करेगा, जय श्री कृष्ण नहीं करेगा। तो मुझे भी कभी कभी शर्म आती है, जब प्लेन में जाता हूं तो जय स्वामीनारायण करता है तो मैं मुंडी तो हिला देता हूं और मैं जवाब नहीं देता हूं। हालांकि भगवान है, सब उसका कोई मेरा विरोध नहीं है, लेकिन हम अपना क्यों छोड़ें। तो इस यात्रा के बाद क्या करना चाहिए ये प्रश्न है। तो मैं तो आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि एक चीज को पकड़ के आप जाइए यहां से, जिससे कि आपके बच्चे को भी लगे कि अरे पप्पा तो तिलक लगाते थे, पप्पा तो धोती बंडी पहनते थे। ये बात उनके दिल, दिमाग और मस्तिष्क में निश्चित रूप से बैठनी चाहिए। કેટલીક લીલા અનુભૂતિ ક્ષણિક હોય છે અને કેટલીક સતત ચાલ્યા કરે છે, એનું કારણ શું? अब प्रभु की लीला है, अब इससे तो प्रभु ही जाने कि क्यों कम करते हैं और कम ज्यादा करते हैं। इसका कोई थर्मामीटर अपने पास नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि एक दिशा को तो हमको पकड़ना पड़ेगा। एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो मुझे कहते हैं कि मुझे तो पीतांबरधारी कृष्ण अगर आके मुझे मिले तो ही दर्शन करने, बाकी मुझे और कोई स्वरूप में दर्शन नहीं करने। तो मैंने कहा कि आप इतनी हट लेके बैठे हैं तो ठाकुर जी से निवेदन हटीले पने से करिए कि तुझे दर्शन देने तो इसी टाइप से देंगे। अब आपको आश्चर्य की बात बताऊं, ब्रज में आए,
पूरा ब्रज का विचरण किया, कहीं अनुभूति नहीं हुई। ट्रेन में बैठने गए, अब वो ट्रेन 1 मिनट रुक रही थी और 4 पेटी थी, तो 2 पेटी तो उन्होंने चढ़ाई और ट्रेन चालू हो गई। तो पीतांबरधारी बंसी को खोसकर एक लड़का आया, दोनों पेटी धर गया उनके सामने लाके और गायब हो गया। ट्रेन में से मुझे फोन किया कि मैंने आज दर्शन कर लिए लेकिन मैं उनका स्पर्श नहीं कर सकी। अपना मन तो कभी भरने वाला ही नहीं है। ठाकुर जी सामने आ जाए तो क्या कल कब आओगे? अरे आज तो दर्शन करके और उनको भर लो अपने हृदय में, कल की बात क्यों करनी। मैंने कहा जितना मिला है उसे जीवन में आत्मसात करो, उसे याद करते रहो। गुजराती में कहेवाय छे एने वागोड़िया करो। मुझे लगता है गाय सबसे समझदार एक तत्व है। आप देखना वो केरी खाएगी, उसके बाद अकेली बैठी बैठी उसका मुंह चलता ही रहेगा और गुटलियां निकाला करेगी वो। हमें भी ऐसा करना चाहिए कि सब बात सुननी चाहिए लेकिन रात को 5 मिनट बैठकर वो गुटलियां बाहर निकाल देनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि सभी समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से हो जाएगा। जितने प्रश्न आए थे मैंने संक्षिप्त में समझाने का प्रयत्न किया। अभी मुझे कहा 4 प्रश्न और हैं, डब्बा भर गया है। अब कल वापस मिलेंगे क्योंकि नवरात्रि चल रही है और गरबा जल्दी से जल्दी करना है, इसलिए विशेष न कहते। प्रभु के चरणों में यही अभ्यर्थना करूंगा कि मैंने मॉडर्न और प्राचीन दोनों का कॉम्बिनेशन करके आपको जवाब दिए हैं, क्योंकि अब मूल स्वरूप में जाने में भविष्य की पीढ़ी दूर होगी और थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन करने के बाद नई पीढ़ी उसमें जुड़े। और मुझे बहुत आनंद है कि इस यात्रा में 50 से नीचे के भी बहुत लोग आए हुए हैं। बाकी तो ऐसा कहा जाता है कि जब बाल सफेद हो जाते हैं, दाढ़ी सफेद हो जाती है, उसके बाद ही व्यक्ति यात्रा में आता है। लेकिन इस यात्रा ने कुछ एक नया रिकॉर्ड ब्रेक किया है कि यहां काले बाल नेचुरल वाले बहुत आए। तो प्रभु ऐसे बालकों को, ऐसे बच्चों को उनकी शरण में ले, यही अभ्यर्थना, और आप सब पर पूर्ण कृपा करे, यही अभ्यर्थना के साथ विराम लेता हूं। अल्लाहधीश की जय। खूब ज सुंदर रीते અને દરેકના પ્રશ્નોનો ખૂબ જ વિસ્તારપૂર્વક સરસ રીતે આપણા સૌના હૃદયમાં ઉતરી જાય એવી અદ્ભુત વાણીથી આપશ્રીએ આપના પ્રશ્નોનો સૌનો જવાબ આપ્યો। હવે આજની આ પુષ્ટિ સભા અહીંયા પૂર્ણ થાય છે।
सणो मेड़ी न काई छुवर मणियारा तारी बाट के होवे होवे जोवे मणियारा तारी बाट ये हूँ तो तने मारो नाजी हो मणियारा ये हूँ तो तने मारो नाजी हो मणियारा